निजी और सरकारी साझेदारी से सस्ते मकान बनाने के लिए सरकार के लिए नई नीति का ऐलान किया है। इसके तहत निजी जमीन पर मकान बनाने पर बिल्डर्स को भी प्रति मकान 2.5 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी। हालांकि ये रियायत तभी मिलेगी जब घर महिला के नाम पर हो। ये रियायत सरकारी जमीनों पर सस्ते मकान के लिए मिलने वाली रियायत के अलावा होगी। 2.5 लाख रुपए की ये रियायत बैंकों से लिए गए लोन के ब्याज में सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। जिन मामलों में बैंक लोन नहीं होगा वहां सरकार 1.5 लाख रुपए की मदद देगी। सरकार ने सस्ते मकान बनाने के लिए 6 किस्म के पीपीपी मॉडल का ऐलान किया है। इनमें सरकारी जमीन पर सस्ते मकान डिजाइन करने, बनाने और ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है। Building a specified number of affordable houses based on the lowest cost of construction. Builders will design, finance and construct and hand over houses to the government, which will then pay the builder. Government will then transfer these houses to the beneficiaries. The second is affordable housing in partnership with private sector for the economically weaker sections. Government support for rupees 1.5 lakhs per each affordable housing unit to be built on private lands would be allowed under this model. फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और हर तरफ आपको डिस्काउंट और ऑफर्स की बहार दिखाई दे रही है। ऐसे में पिछले कई सालों से मंदी की मार झेल रहे बिल्डर्स भी त्योहारी सीजन से पहले अपने प्रोजेक्ट्स का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बार बिल्डर्स के जो बोर्ड आपको दिख रहे हैं उनमें 2 चीजें काफी हाईलाइट हो रही हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारा प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है और दूसरा ये कि जीएसटी के बाद भी हम आपको छूट देंगे। जी हां, और यही दोनों ऑफर्स इस साल घर खरीदने वालों के लिए अलार्मिंग भी है। क्यों हम ये कह रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। ये जितने भी बोर्ड आप देख रहे हैं सब पर रेरा का खूब प्रमोशन है, लेकिन सिर्फ बोर्ड पर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट देखकर आप फ्लैट खरीदने का मन बना चुके हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं अगर बोर्ड पर लिखा है तो रेरा का रजिस्ट्रेशन पूरा ही कर लिया गया है। अगर आप एक स्मार्ट बायर हैं तो डिस्काउंट या ऑफर के चक्कर में ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में घर बुक ना कराएं। दरअसल रेरा आने के बाद भी बिल्डर्स ने अपने लिए लूपहोल्स ढूंढ निकाले हैं। खासकर यूपी में तो बायर्स की शिकायत है कि यहाँ के नियम बिल्डर्स के पक्ष में ही हैं। अब जरा समझिए ये खेल है क्या। बिल्डर्स ने आधे अधूरे कंप्लायंस के साथ प्रोजेक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक किसी प्रोजेक्ट के पास अगर रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये उसके बेहतर होने का अंतिम सबूत नहीं है। बायर्स के लिए ये देखना जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट है कहाँ, उस राज्य में रेरा के नियम कितने डाइल्यूट किए गए हैं। अगर वेबसाइट बनी है तो बिल्डर ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, क्या रेरा के सारे कंप्लायंस पूरे किए गए हैं। कई मामलों में तो ये भी सामने आ रहा है कि बिल्डर्स ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन की अर्जी देने के बाद से ही अपने प्रोजेक्ट का प्रमोशन रेरा के नाम पर शुरू कर दिया है। तो कई बार लोग अप्लाई करते हैं और सीधा एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं कि रेरा कंप्लायंट है। आप प्लीज उस पर मत जाइएगा, बिकॉज बाय चांस उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिली तो वो रेरा एम्बिट से वो बाहर हो जाएगा और क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, आप उनमें से चॉइस कर सकते हैं। और मार्केट में ऐसा नहीं है कि रेरा अगर उन्होंने आज सर्टिफिकेशन ले लिया तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। कंपटीशन बहुत है, अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत है, तो मार्केट के चलन के हिसाब से डेवलपर को चलना पड़ेगा। बिल्डर्स ने कई पुराने प्रोजेक्ट जिसका पोजीशन उसे 4 साल पहले दे देना चाहिए था, उसे फिर से रजिस्टर्ड करा के 5 साल आगे का पोजीशन डेट डाल दिया है। ये दरअसल नियमों में लूपहोल्स की वजह से हो रहा है। रेरा रूल्स के मुताबिक नए प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर पूरे करने हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें कितने समय में पूरा किया जाएगा। इसका फायदा उठाकर बिल्डर 5 साल आगे की पोजीशन डेट डाल रहे हैं। आलम यह है कि अभी महज 4 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में रेगुलेटर अथॉरिटी बनी है, जबकि 21 से ज्यादा राज्यों में अथॉरिटी तो है पर अंतरिम रेगुलेटर ही काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बायर्स की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन करने से पहले बाकायदा वेरिफिकेशन किया गया है या नहीं? रेरा ने नई टाइमलाइन मांगी है कि आप आज जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आप बताइए कि आप अपना प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेंगे। 2 साल में करेंगे, 3 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे। जो पुराने बायर हैं उनको तो फाइट उसी के लिए करना पड़ेगा कि जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है
बट जो नए बायर हैं उनको वो पहले देख लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइमलाइन के हिसाब से ही प्रॉपर्टी खरीदें। ये ना हो कि वो कई बार डेवलपर बताता है कि मैं 6 महीने में तैयार कर दूंगा, 1 साल में कर दूंगा, और रेरा के अंदर उन्होंने 2 साल का टाइम दिया हुआ है। वो सब चीज़ें ध्यान में रख के तब डिसाइड करें चीज़ों को। अब हम आपको बताते हैं कि घर खरीदने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखें। जानकारों का मानना है कि अगर आपका बजट ठीक है तो आप रेडी टू मूव घर ही खरीदें। इसके अलावा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेना चाहते हैं तो उस प्रदेश की रेरा वेबसाइट पर जाकर बिल्डर के बारे में जानकारी जुटा लें। साथ ही आप RTI और संबंधित अथॉरिटी में जाकर भी जानकारी पा सकते हैं कि बिल्डर कहीं झूठा प्रचार तो नहीं कर रहा। तो अगर आप इस त्योहार पर घर लेने जा रहे हैं तो खुशियां घर लाएं, टेंशन नहीं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।